मेरा नाम है यंगारी प्रसाद वर्मा। यंगारी प्रसाद वर्मा जी हाँ। यंगारी प्रसाद वर्मा जी, बताइए ज़रा, कल्पना सोरेन जी यहाँ पर चुनाव लड़ने वाली हैं, 6 महीने पहले भी विधायक रही हैं, क्या हालात बदले हैं? यहाँ तो 6 महीने पहले का जेएमएम का विधायक हुआ, लेकिन उससे पहले 5 वर्ष पूर्ण होने वाला है जो जेएमएम का विधायक था यहाँ पर, जो अभी लोकसभा राज्यसभा का सांसद चुन के चले गए हैं डॉक्टर सरफराज अहमद जी। वो 5 साल उनको जोड़ करके यहाँ पर 5 साल का कार्यकाल रहा विधायक का उसका। हमारा यहाँ से गिरिडीह जाने के लिए वो नदी पड़ता है यहाँ पर आगे में, उस नदी में ना रास्ता है ना पुल है। हम लोग यहाँ पगडंडी के मैंने जैसे अगर मोटरसाइकिल लेके चलेंगे अभी तो शायद लगता है कि कंधा पर मोटरसाइकिल उठा के जाना पड़ेगा हमको। हम लोगों ने कई बार आवेदन भी दिए थे, लेकिन किसी तरह का पहल नहीं हुआ। और विधायक मद से महुआर पंचायत में तो बोर्ड नहीं लगा कहीं विकास के लिए, लेकिन एक बोर्ड दिखावा लगाया या डिग्री कॉलेज के लिए सुनने में आया है। वो बनेगा कि नहीं बनेगा, किसके शासन में बनेगा, वो तो भविष्य वाला। बोर्ड लगाया डिग्री कॉलेज के लिए, कब लगा वो बोर्ड? अब लगता है 15 दिन पहले, आचार संहिता के पहले लगा है। आचार संहिता से पहले? जी हाँ, आचार संहिता के पहले। यानी पूरे 5 साल में कोई बोर्ड यहाँ पर नहीं लगा? कहीं विकास का बोर्ड, पीसीसी हो, तालाब हो, तो और कुछ अन्य योजनाएं कहीं पर ही नहीं दिया वो महुआर पंचायत। और जैसी पता लगा चुनाव है तो बोर्ड यहाँ पर लगा? हाँ जी, बोर्ड लगाया महिला कॉलेज के लिए, वो डिग्री कॉलेज बोल के बोर्ड लगाया है, शिलान्यास किए हैं। तो आपको उम्मीद है जो बोर्ड लगा है, अगर कल्पना सोरेन यहाँ से जीतती हैं चुनाव, तो उसका कॉलेज बना दिया जाएगा? कॉलेज बनाने का तो दूर है, अगर बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो वहाँ पर प्रोफेसर और शिक्षक का कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल तो बना देता है बड़े बड़े 20 तल्ला का बिल्डिंग, लेकिन वहाँ ना नर्स होता है और न तो डॉक्टर होते हैं। अगर मरीज रात में चल जाते हैं तो वहाँ पर कोई जो दाई रहती है, दाई हमको लगता है वो कहाँ से प्रैक्टिस करके आई है, डिलीवरी वही संभाल लेती है, दाई ही संभालती है। दाई संभालती है। मतलब अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, और सड़क है तो टूटी फूटी है। सड़क है तो टूटी फूटी है, वो तो आप अपने देख रहे हैं। अच्छा, टंकी है तो पानी है? टंकी में अभी पानी है, लेकिन ये पानी कभी कभी इस तरह का इसमें लगाया गया है कंट्रोलर, जो लगता है वो 15 दिन में वो ख़राब हो जाता है। और जो पाइप लगल है वो पाइप भी फट गया है। थोड़ा आप यहाँ आ गए, यही सामने में पाइप फटा हुआ है, दिखा दीजिए इनका। हाँ, देख लीजिए, बहुत संजोग से आप पूछ लिए, बहुत संजोग से आप पूछिए। देखिए यहाँ पर, देखिए अपने से ट्यूब बांध करके जो ऐसो हम लोगों ने लगाए हैं, देखिए ये। और इसका शिकायत हमने, इसका जो जेई साहब होते हैं, उस जेई साहब को भी इसका शिकायत बोला चल रहा है, चलने दो, अभी किसी तरह इसका रिपेयरिंग का जिस समय आएगा उस समय इसको बनाएंगे हम लोग। उस समय बनाएंगे। सामने से दिखा दीजिए, वहाँ जाके सामने दिखा। तो ये रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुआ? नहीं, रिपेयरिंग नहीं हुआ है। क्या दिक्कत हो रहा है इससे? पानी लीकेज कर जाता है यहाँ पर, पानी लीकेज कर रहा है। तो और कोई विकास नहीं हुआ गांव में? सब पानी बिजली की व्यवस्था, कोई विकास नहीं है। 5 साल हेमंत सोरेन की भी सरकार रही है। हेमंत सोरेन की सरकार में जो वादा किया था तो वादा पूरा नहीं किया। क्या वादा किया था? उन्होंने बोला था कि 5 लाख नौकरियां देंगे। हमको लगता है फोटो खिंचाने के लिए वो 5-10 को कहीं नहीं वो दे पाया। अच्छा, आज लड़का लोग रोड में दर ठोकर खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और चुनाव जब नज़दीक आया तो मैया सम्मान योजना उन्होंने निकाला, पोषण सखी को पुनः बहाल किया उन्होंने। पोषण सखी वही हटाते हैं आज से 2.5 वर्ष के पहले, और फिर जब वो चुनाव नज़दीक आते हैं तो वो पोषण सखी को पुनर्बहाल करता है। 2.5 वर्ष महिला वो पोषण सखी अपना भरण पोषण कम से कम 3,000 रुपया मानदेय दे करके वो बहाल किया था। वो 3,000 रुपया कमाता 2.5 वर्ष में, तो लगभग 70-75 हज़ार रुपया उनका आय होता। वो आय उन्होंने ख़त्म कर दिया। जब वोट का लोभ आया तो पोषण सखी को उन्होंने बहाल कर दिया। मैया समान योजना देना ही था तो 5 वर्ष पूर्व दे देता। जिस समय उनका विधायक, उनका कार्यकाल सरकार बना, उसी समय से शुरू कर देता। आज वृद्धा पेंशन के जहाँ तक बात है, हमारी एगो बूढ़ी माँ है, दुर्गा पूजा में उसका बैंक जब गए पैसा निकालने के लिए तो बैंक में पैसे नहीं है, वृद्धा पेंशन के लिए पैसा नहीं आठ रहा है उसके पास, खजाना खाली है। और मैया योजना के लिए वो 1,000 रुपये पर माह के लिए 2 माह दिया उन लोगों ने।
आपका क्या नाम है? झारखंडी प्रसाद वर्मा। नाम ही झारखंडी प्रसाद वर्मा है। जी हाँ। अच्छा, किसने रखा था ये नाम? यह नाम हाँ। हमारे माँ बाप रखे होंगे। हैं? माँ बाप रखे होंगे। तो क्या देख के रखे थे कि झारखंड में आप रहते हैं, झारखंड के, इसलिए झारखंडी प्रसाद वर्मा रख दिया? हमारा पिताजी ने सपना सोच करके रखे थे। मुख्यमंत्री बना। झारखंड राज्य अलग होगा, झारखंड का विकास होगा, झारखंड के बाल बच्चों को नौकरी लगेगा, यहाँ के युवाओं को जो सो भरण पोषण के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो सपना टूट गया पिताजी का। 24 साल बीत जाने पर भी अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। नहीं, क्या क्या नहीं हुआ? ये सब नहीं हुआ, नौकरियां नहीं मिली हैं। कुछ नहीं मिली है नौकरियाँ अभी तक। तो जिस तरह- सपना टूट गया है ना। सपना टूट गया, नाम तो मेरा रह गया झारखंडी। हाँ, तो नाम भी हटाइए जब सपना टूट। नाम कैसे हटेगा? अभी तो झारखंड राज्य है न, झारखंड राज्य है, इसलिए नाम नहीं जैसे विकास के लिए झारखंड अलग हुआ था, वो विकास आपको नहीं दिखाई देता? नहीं, उससे 25 पैसा भी विकास नहीं हो पाया है जिस तरह होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले यहाँ स्थानीय नीति लागू होना चाहिए, नियोजन नीति होना चाहिए। वही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? ना स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है। कुछ नहीं है। गरीबों का जमीन धड़ल्ला से पूरा लूटा जा रहा है। कैसे लूटा जा रहा है जमीन? लूटा जा रहा है सब सस्ता दाम में। सस्ता दाम में बेच देते हैं। तब ये आपका खेत है? ये जी हाँ, ये आपका खेत है? हमारा खेत है। अच्छा, तो कौन सी फसल उगा रहे हैं आप? फसल लगाए हैं आलू। पानी का व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है? कुआं पूरा देखिएगा पूरा तर चल गया, पताल पानी। अच्छा, तो आप इसमें पानी कैसे डालते हैं खेत में? फिर पानी फिर बोरिंग वोरिंग करवाए हैं हल्का सा अपना से, अपने पैसे से? अपने पैसे से बोरिंग कराए हैं। तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से। फसलों का क्या हाल है? फसलों का रेट, फसलों का दाम? फसल का रेट क्या रहेगा? फसल का दाम बहुत हाई फाई है अभी। अभी आलू अगर बीहन खरीदने जाते हैं हम लोग, उसका बिजड़ा तो मिलता है अभी 2830 रुपये क्विंटल। और जब आलू बेचने जाते हैं तो बिकता है 10 रुपये 12 रुपये, 10 रुपये 1200 रुपये क्विंटल। इतना मिलता है। किसान भी परेशान? किसान भी परेशान है। नहीं, यहाँ एक ठो कोल्ड स्टोर है। अगर प्रखंड में अगर कोल्ड स्टोर हो जाता तो किसान को उतना परेशानी नहीं होता। कोल्ड स्टोर से क्या फ़ायदा होता? कोल्ड स्टोर से फ़ायदा होता कि फसल जब जैसे आलू हम लोग उपजा लिए हैं, आलू अधिक हो गया, अगर बाज़ार में रेट गिर गया तो कोल्ड स्टोर में ले जाकर रख देते। ऐसा हो नहीं पाता है। घर में रखते हैं तो सड़ जाता है और फिर उसको सस्ते दाम में बेचने पड़ता है। बेचना पड़ता है। अच्छा, आपके यहाँ से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी? जी हाँ। कौन है कल्पना सोरेन? कल्पना सोरेन शायद लगता है मुख्यमंत्री का पत्नी होगा। मुख्यमंत्री का पत्नी है? हाँ, शिबू सोरेन का पुतहू। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर वो जीतती हैं यहाँ तो विकास करेंगी? 5 साल में तो कुछ विकास कर ही नहीं पाई, तो अबरी जीत के की विकास करेगी? हमको लगता है कुछ भी विकास नहीं कर पाएगी, जैसे के तैसे रख देगा। कल हम लोग अखबार में देखे हैं अपना उसका जो है सो दुगुना हुआ आय। कल हम लोग अखबार में देखे हैं, मीडिया वाले लोग दिए थे, उनका आय दुगुना हो गया है। शायद अभी तब तक बात करवाइए सर, हम निकाल के आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो दिया गया है आय के लिए। इनका दुगुना हो गया, आप लोगों का नहीं हो गया है। हम लोग का दुगुना का और घट गया है। कोई रोजगार नहीं गांव में? कोई रोजगार नहीं है। आपका क्या नाम है? मनोज प्रसाद वर्मा। मनोज प्रसाद वर्मा, क्या करते हैं आप? हम राजमिस्त्री काम करते हैं और खेती लगाते हैं। बस कारोबार अच्छा चल रहा है राजमिस्त्री का काम करके? नहीं चल पा रहा है। कभी महीना में 20 दिन काम करते हैं, 10 दिन करते हैं। हर महीना पूरा महीना काम नहीं कर पाते हैं। रोजगार नहीं है? नहीं है। क्या कर रही है सरकार ने? क्या किया 5 साल? 5 साल में हम लोग को कुछ रोजगार नहीं दिया है। और ऐसे भी हम लोग का यहाँ खेती भी अगर लगाते हैं तो हम लोग को यहाँ रेगुलर बिजली नहीं रहता है। लंबा गांव है न। और लंबा गांव में जैसे ट्रांसफार्मर हम लोग को एक ही ठो है, और एक ठो ट्रांसफार्मर से हर साल हर बार जल जाता है। हम लोग को हर बार परेशानी करके ट्रांसफार्मर लाना पड़ता है। और ट्रांसफार्मर लाने के बाद में अभी यही दुर्गा पूजा के पहले हम लोग ट्रांसफार्मर लगाए हैं। बिजली भी नहीं रहता है तो हम लोग नीचे से पानी कैसे निकाल पाएंगे? खेती भी हम लोग को सक्सेस नहीं हो पाता है। किसी भी हाल में खेती करते हैं और अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। किसी भी हाल में खेती करते हैं, रोजी रोजगार चलाते हैं। एक ही ट्रांसफार्मर है पूरे गांव में? हाँ, पूरे गांव में एक ही तो ट्रांसफार्मर है जो हम लोग जो सरकार आपके द्वार में हम लोग आवेदन दिए थे, जो कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुन। अच्छा, ये बताइए, अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो कितना दिन लगता है ठीक होने में?
ठीक होने में हम लोग को कम से कम 2 महीना 1.5 महीना हम लोग गांव से चंदा करते हैं, फिर भाड़ा के लिए फिर हम लोग लाते हैं ट्रांसफार्मर जाके। गांव से आप चंदा इकट्ठा करते हैं तब आपका ट्रांसफार्मर उठ के आता है। ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ना। हाँ, लेकिन हम लोग आवेदन भी कितना बार दे चुके हैं, फिर भी हम लोग को डबल ट्रांसफार्मर नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। आप सारे गांव से चंदा इकट्ठा करेंगे, लाएंगे, लगाएंगे, लगवाएंगे उसको, फिर हम लोग को लाइट जलता है, फिर हम लोग मोटर चला के पानी चलाते हैं और वो सब्जी उब्जी उगाते हैं खाने के लिए। लेकिन जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ से खुद मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़े, वहाँ पे इस तरीके की समस्या कि आपको अपना पैसे इकट्ठा करके लाना पड़ता है ट्रांसफार्मर। हाँ, हम लोग को लाना पड़ता है। जैसे हम लोग को वहाँ पैसा नहीं लेता है, लेकिन हम लोग को ले जाना, भाड़ा ले आना, बिजली मिस्त्री फिट करना, ये सब हम लोग को खर्चा करना पड़ता है। माने बहुत समय लग जाता है लाने में। तब तक तो हम लोग को फसल जाने का टाइम हो जाता है। जब तक जाने का टाइम। अच्छा ये बताइए, आप फिर कभी गए नहीं है कल्पना सोरेन के पास? हम लोग आवेदन किए हैं, हम उन लोग से उनसे मिल नहीं पाए हैं। प्रतिनिधि लोग रहते, वो नहीं रहती तो दिक्कत होती है मिलने में आपको, है? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सुरेंद्र वर्मा सुरेंद्र वर्मा जी। क्या करते हैं आप? हम लोग यही खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कैसे करेंगे? 2 महीने में तो ट्रांसफार्मर आता है आपका। तो अपना नदी सोती से उठाते हैं पानी गड्ढा करके, अच्छा, उसी तरह। अच्छा, आपके यहाँ से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगे और मुनिया देवी, क्या लग रहा है आपको? हम लोग मुनिया देवी को देंगे। मुनिया देवी को देंगे जी। क्यों? कल्पना सोरेन को क्यों नहीं देंगे? कुछ व्यवस्था करबे नहीं करता है। है? जयराम महतो का नारा लग रहा है, हाँ, जयराम महतो के। बीजेपी का लग रहा है। हाँ, बीजेपी का देंगे। अरे इतना बड़ा चेहरा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, किसी ने पड़ेगा। कल्पना सोरेन का तो कहाँ कुछ करिए नहीं रहा है, कुछ नहीं। कुछ नहीं, गांव में कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कच्चे मकान है सामने, अबू आवास, सब कच्चे मकान है, देख लीजिए। आपका भी कच्चा मकान? हाँ, तो अबू आवास वगैरह नहीं मिला? कहाँ अभी मिला है? नहीं मिला अबू आवास। देखिए भैया, दिखा दीजिए घर, ये घर यहाँ पर है और ये गांव वालों को अबू आवास भी नहीं मिला है। प्रधानमंत्री 2 साल के लिए रोक दिया गया था। पीएम आवास भी 1-2 साल रोका गया था। अगर पीएम आवास भी मिल जाता तो ये घर नहीं शायद धंसता। तो पीएम आवास किसने रोका? पता नहीं, केंद्र से पैसा नहीं दिया कि हेमंत सरकार रोक के रखा था, ये चीज़ तो हमको मालूम नहीं है, ये चीज़ तो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन हम दूसरी जगह जाते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ तो बना है प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास वहाँ पूरा एकदम पूरी बना है संख्या में एकदम। हाँ, ज़्यादा संख्या में बना है। लेकिन हमारे गांव में आप गिने चुने देखिए ना, आप गांव घुस भी किए हैं, आप थोड़ा गांव में देखिए जाके। अभी एगो बगल वाले गांव में दिखाएंगे, एगो घर पूरी तरह से उसका दीवार कच्चा मकान था, वो पूरा धंस गया है, पूरा धंस गया है उसका। लेकिन न मुखिया जी भी उसका शुद्धि लिया, न कोई यहाँ पर विधायक का प्रतिनिधि शुद्धि लेने आया, कोई नहीं। अच्छा, इस कुएं में पानी है? ये कुआं में पानी है, अभी बरसात है इसलिए पानी है अभी। जब बरसात खत्म होगी पानी सूख जाएगा तुरंत। तो बस ये एक ही स्रोत है पानी? बस पानी का यही स्रोत है, एक ही स्रोत है पानी का। चलिए महिलाओं से बात करते हैं, कुछ इधर बैठी हैं। इधर आइए भैया, क्या नाम है आपका? झुमरी देवी। झुमरी देवी इसी गांव की है ना? हाँ। अच्छा, ये पानी सिर्फ इसी कुएं में आता है? नहीं, पानी सूख जाता है। सूख जाता है गर्मियों में? गर्मी में फिर कहाँ से लाते हैं पानी? पानी वही वाला लानता है, उस स्कूल का चापाकल है बगल में, उसी तरफ से लानता है। यही भी चापाकल है एक ठो, यही वाला भी खराब हो जाता है। देखिए ना, अब रस्सी उसी बांध कर रखी है। टंकी में पानी जब नहीं चढ़ता है ना, तो यही वाला पानी लगता है इसी तरफ। यही वाले पानी ढो के ले जाते हैं? हाँ, ढो के ले जाते हैं। तो सरकार ने पानी की व्यवस्था नहीं की यहाँ? नहीं, अब एक ठो चापाकल है, इतना हड़िया है, तो कैसे चलेगा? अब बोलिए तो झगड़ेगा नहीं, सब लोग आए जगह एक बरगी तो ठीक है। अच्छा, आपका आवास कच्चा है कि पक्का है? नहीं, मेरा आवास मर कच्चा है, मिट्टी के मकान है। मिट्टी के मकान है। तो आपको अबू आवास नहीं मिला क्या? नहीं मिला है। 1000 रुपये मिल रहे हैं? नहीं, 1000 मिला है, लेकिन फिर भी नहीं दिया है। सरकार तो कह रही है 1000 रुपये दे रहे हैं हम। 1000 ही एक बार दिया है, तो एक बार में क्या होगा गरीब आदमी को? गरीब आदमी आप लोग पेट चलाता है 1000 रुपया में से, बताइए तो। आपके पति देव क्या करते हैं? पति क्या करता है? एटा मोटा पड़ता है, खेती गृहस्थी करता है कभी कभी।
अच्छा, बाकी कोई रोजगार का सुविधा नहीं है यहाँ? आपके बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे तो पढ़ते हैं ये सरकारी स्कूल में। तो कैसी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में? व्यवस्था है कोई पढ़ाई की? शिक्षक नहीं है, एक ठो शिक्षक है तो कितना बच्चा के देखेगा? मैंने एक ठो मास्टर है तो कितना बच्चा के देखेगा? 2-3 गो क्लास है तो कितना बच्चा के देखेगा? शिक्षक भी नहीं है? नहीं। बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ। अच्छा, आपको पता है यहाँ से, आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा इस बार? मुख्यमंत्री की जो है पत्नी, वो चुनाव लड़ेंगी। तो आपको क्या लग रहा है, किसको वोट देंगे आप? हम नहीं कह सकेगा अभी किसका वोट देगा सो। फिर भी आपको कुछ किया उन्होंने यहाँ गांव में? कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है। अभी हम कैसे सोच रहा है कि बोल किसका देगा किसका नहीं देगा सो। कैसे सोचे किसके देंगे किसके नहीं देंगे? ये गांव के हालात हैं। बताइए। संपत्ति के विषय में मीडिया से जानकारी मिला है। 2019 में हेमंत सोरेन जी का संपत्ति था 2.29 करोड़ 2019 में, और अभी 2024 में वो दिखा रहा है 5.43 करोड़। बसंत सोरेन का संपत्ति 2019 में दिखाया 4.77 करोड़, और अभी 2024 में दिखा रहा है 11.45 करोड़। और कल्पना सोरेन का संपत्ति 2019 में दिखाया गया है 19.14 करोड़, और 2024 में दिखा रहा है अभी 19.18 करोड़। समझिए कितना संपत्ति, 4 महीना में इनका संपत्ति कितना बढ़ गया कल्पना सोरेन का विधायक फंड से। देखिए अभी 19.14 करोड़ और यहाँ आ गया 19.18 करोड़। विधायक फंड से 6 महीने में 6 महीने में 4 करोड़ रुपया उनका आय बढ़ा। 6 महीने दिखा दीजिए कैमरे में, है ना? देखिए एक कैमरा, ये आपका कोई मीडिया वाला लोग छापे हुए, देखिए कहाँ से छापा गया है। पॉलिटिकल रिपोर्ट रांची, ठीक है। देखिए ये 6 महीने का। ये 6 महीने, ये 6 महीना कहाँ हुआ? 6 महीना विधायक का कहाँ हुआ? और सोचिए अगर अब इस बार जीत जाती हैं आपकी जाती है तो हमको लगता है पूरा झारखंड खोखला हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ कल्पना सोरेन को अगला बार हम लोगों ने वोट दिए थे, जबकि यहाँ से लगभग 27,000 वोटों से उन्होंने जीते थे। 27,000 वोटों से जीत गई थी। उम्मीद के साथ दिया, के साथ हम लोगों ने सब मिल करके उन्हें जिताए थे। सारी उम्मीद तोड़ दी। कि मुख्यमंत्री के ये पत्नी है, यहाँ हमारे क्षेत्र में भरपूर विकास होगा, यही उम्मीद के साथ हम लोगों ने उनको, जात पात को नहीं हम लोगों ने देखा और उनको वोट दिए, लेकिन हम लोगों का आशा मैंने पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ पूरा। तो इस बार परिवर्तन का विचार तो है जरूर। किस तरफ जाएगा वोट? अभी तो उम्मीद हम लोग तो खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन होगा जरूर।